वर्षों से सामूहिक जनेऊ जो है वो यहाँ पे होते आ रहा है और ये 7वां सामूहिक जनेऊ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनका जनेऊ किया जाता है, जो हम लोगों का जो मिथिला का सांस्कृतिक परंपरा है उस हिसाब से। और काफी ज्यादा प्रसिद्ध ये जनेऊ है और आप बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। विजुअल में जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जनेऊ में जिस तरीके से मिथिला के पारंपरिक तरीके से जो उपनयन किया जाता है वो होता है। ये बात करते हैं और विशेष रूप से जानते हैं कि शुरुआत कैसे हुआ और ये जो लगातार हर साल जो इसका संख्या बढ़ते जा रहा है उसको लेकर के क्या बोलना चाह रहे हैं। जनेऊ ये 7वां जनेऊ ये किया गया है और हर साल ये हो रहा है। हजारों की संख्या में परिवार आते हैं जिनके बच्चे का जनेऊ होता है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, ये जनेऊ का मूल उद्देश्य है, जिस वंश से जिस कुल से है वहाँ उपनयन संस्कार एक जरूरी है। तो अब जो समाज की स्थिति है उस स्थिति में इतना खर्चा होता है, आप पाइएगा कि गांव में अपना जमीन बेचकर कर्ज लेकर के लोग उपनयन संस्कार करवाते हैं। तो हम लोगों के ओर से एक सोच आई कि क्यों नहीं हम लोग मिल करके समाज के कल्याण के लिए समाज का करोड़ों रुपया बचाया जाए, जिससे उस बच्चे को उस पैसा को उसके भविष्य में, उसके पढ़ाई में, लिखाई में, उसका उज्जवल भविष्य कैसे हो, इस पर चिंतन करने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि एक सामूहिक उपनयन किया जाए। धीरे धीरे इसका गांव शुरू में बहुत ज्यादा प्रसार नहीं हो पाया था, लेकिन धीरे धीरे लोग अब समझने लगे हैं कि एक जगह। और दूसरी बात, हम लोग जो कराते हैं उसमें हम लोगों की कोशिश रहती है कि किसी को यह नहीं लगे कि हम किसी से इंफीरियर हैं। यहाँ हम लोग जो लड़का का 5 वस्त्र, इवेंट चप्पल जूता के साथ, छाता, मतलब हर विधि व्यवहार के साथ हम लोग यहाँ करवाते हैं। हजारों आदमी का यहाँ भोजन होता है, नाश्ता होता है, फलाहार होता है। आप पाइएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बैंड पार्टी है, उसको कभी आप फीलिंग नहीं हो जो हम दूसरे से किसी से इंफीरियर हो। हर चीज भोजन है, आइसक्रीम है, जो कोई कहीं भी। तो अब इसका उद्देश्य, और हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि अगले बार से कोशिश करेंगे, हम लोग का प्रयास रहेगा कि कम से कम 11 लड़की का कन्यादान इस कमेटी के द्वारा, महर्षि विकास सेवा संस्थान के द्वारा, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ संजय पांडे, जरूर कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए समाज में प्रयास करेंगे। जो शादी ब्याह में जो अपव्यय होता है, जो दहेज की प्रथा है, वह कैसे खत्म हो, इसके लिए भी यह कमेटी, यह संस्थान प्रयास करेगी। देखिए, जनेऊ में जो बड़वा का जो कपड़ा होता है, जो चप्पल होता है, जो छाता होता है, जो पारंपरिक है, वो सब भी चीज का जो है वो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत जो है वो दिया जाता है। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो ये जनेऊ समारोह किया गया है, इस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? इस पर यही बोलना चाहेंगे हम, इसकी स्थापना हम लोग 2016 में किए थे। आज हम लोगों का कोरोना काल के समय में कुछ नहीं हो सका, लेकिन यह 7वां वर्षगांठ हम लोगों का है। इसमें हम लोग पूरे जिला के और वार्ड के जितने भी लोग हैं वो सभी आते हैं और बच्चों का एक साथ जरूर संस्कार कराते हैं। यहाँ बहुत लोगों को इस तरह इसलिए लाभ हो रहा है कि एक आदमी के अपने घर पर जाने से उनको कई आदमी का जमीन बिक जाता है, कर्जा हो जाता है। यहाँ सिर्फ 1100 रुपया दे करके हम लोग उपनयन करवाते हैं, उनका कपड़ा देते हैं, उनके ब्रह्मा का कपड़ा देते हैं। उनका 100 आदमी भी आ जाए तो हम लोग उनका खाना देते हैं। सारी व्यवस्था हम लोग खुद करते हैं। इससे गरीब और धनी का ऐसी बात व्यवस्था नहीं है कि बड़ी अच्छे पद्धति से हम लोग इस उपनयन समारोह को समाप्त करते हैं। और सारे हमारे जितने भी इसमें जन्म करने वाले लोग हैं जिनका उपनयन होता है तो सभी अभिरुचि रखते हैं। मैं इसमें संस्थापक हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर रविंद्रनाथ पांडे है। मैं महिला कॉलेज से रिटायर हूँ और मैंने ही इसकी स्थापना 2016 में की थी और आज तक चला रहे हैं। दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। हमारी यही शुभकामना है कि लोग इसके समझे। आगे हम लोग अगली साल 11 लड़की की शादी भी करने का संकल्प लिया है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम लोग
अगर हर लड़की का शादी भी करेंगे। यहाँ पे जनेऊ जो हो रहा है उसके बाद बताया जा रहा है कि आगे जो है वो कन्याओं का जो है वो विवाह को लेकर के भी किया जाएगा यहाँ पे, उस पे कैसे देख रहे हैं और अगर ऐसा किया जाएगा तो उससे क्या बदलाव देखते हैं? सबसे पहली बात है कि एक अच्छी शुरुआत हुई जनेऊ से, जो मधुबनी में नहीं होता था, और ये संस्थापक विराज रहे रविंद्र पांडे जी, जिन्होंने अहियारी को देख के यहाँ शुरुआत किया है। उद्देश्य सिर्फ जनेऊ तक सीमित नहीं रहना है, वैसे परिवार के बच्चियों को, जो बच्चियां आर्थिक अभाव में शादी नहीं हो रही है या जमीन है, वैसे एक साथ सभी नहीं किया जा सकता है, उसके लिए 2-4 से पहल किया जाएगा। एक बार आप कहिएगा कि हम 50 कर लेंगे, संभव नहीं है। तो ये इसका अगला कड़ी है, ये एक शुरुआती कड़ी है। बाय बर्थ हम लोग इंसान हैं, इसलिए सामाजिक जो भी गतिविधि हो उससे जुड़ा रहना चाहिए ही। और यह जो यज्ञोपवीत संस्कार है हमारी विरासत के साथ आया है, इसको किसी जाति धर्म संप्रदाय से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। यह लोगों में मानवीय मूल्यों की स्थापना कैसे हो, इस निमित्त इस तरह के की परंपरा को लाया गया, और यह आज से नहीं है, बहुत पहले से है। आप लोग भी जानते हैं कि यह ऋषि परंपरा के अनुरूप ही हम लोग यहाँ भारतवर्ष में सभी तरह की गतिविधियों को अपनाते हैं। अभी इस बीच में उपनयन की जो अहमियत है उसको लोग भूलते चले जा रहे थे, लेकिन इस तरह के समारोह के जरिए पुनर्स्थापना उसकी हो रही है, और यह बहुत बड़े समारोह के रूप में आया है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू इसका है कि अगर एक व्यक्ति अकेले अपने घर पर उपनयन करे तो आज जो खर्च हो गया है उसमें बहुत कम खर्च गरीबी में करेंगे तो एक आदमी को 2 लाख रुपए कम से कम लगेंगे। अगर उससे बड़े लोग हैं तो ऐसे ही लाखों का तादाद बढ़ता चला जा रहा है, और यह एक जगह अगर लोग करते हैं तो उसमें पैसे की भी बचत होती है, सामाजिक सद्भाव इसमें बनता है, लोगों को भी इससे सीखने का मौका मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह की जो अन्य गतिविधियां हैं, जैसे सामूहिक विवाह, बच्चों के पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई बातें, अच्छे जो बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको सम्मानित किया जाना, इस तरह की और भी गतिविधियां मैं समझता हूं यह जो समिति है अपने कार्य रूप में इसको लाने की चेष्टा करेंगे। भविष्य में इस पर भी विचार हो रहा है, और मैं आप तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मधुबनी ब्रह्मर्षि सेवा संस्थान की ओर से करीब 7 वर्षों से लगातार प्रत्येक वर्ष उपनयन संस्कार का कार्यक्रम किया जाता है, और जो स्नेह और प्रेम जो देखने में दिखाई पड़ रहा है, लगता है जो प्रत्येक वर्ष बरुआ की भी संख्या बढ़ रही है, आम लोग भी जुट रहे हैं, सारे लोगों का सद्भावना प्रेम है इसमें, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये बहुत ही सुंदर है, 7 सालों से चल रहा है, और जो भी बच्चे जो बड़ुआ जो होते हैं उन सभी बड़ुआ को अब फ्री में जो है वो उनका जो भी हम लोग उपनयन में जो भी चीजें होती है वो सब चीज दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर घर पे कोई भी उपनयन होता है, अगर आप अलग से करते हैं तो उसमें कम से कम 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा होता है, और ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है, 7 सालों से किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को दिखाएं कि हमारे मधुबनी में भी एक ऐसा उपनयन होता है जहां पे हजारों की संख्या में बरुआ आते हैं, और उन लोगों का उपनयन जो है वो बहुत सारे समाज मिल करके एक साथ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।